जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फिर भी लेकर आ गए हैं वीडियो। बिहार पुलिस एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं प्रश्न जो आस एजुकेशन लिमिटेड पटना में जो है, जिसका डायरेक्टर एस.के. झा सर के द्वारा जो प्रश्न किया जाता है साइंस का वन लाइनर का महाकुंभ मैराथन जो क्लास चल रहा है, वही पीडीएफ लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज हम देखने वाले साइंस प्रश्न का जो ये सेट नंबर कितना रहने वाला है, 3 रहने वाले हैं। साइंस का सेट 3 रहने वाले हैं, जो आपका जो छूटा हुआ जहाँ से वहाँ से आज करवाएंगे। दोस्तों टोटल आपका 750 प्रश्न देखेंगे साइंस का। तो चलिए इस महाकुंभ मैराथन में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना इसकी के साथ, क्योंकि आपका एग्जाम बस सब कुछ ही दिन 7 रोज सिर्फ बचा हुआ है, 7 दिन, उसके बाद आपका एग्जाम चालू है। तो चलिए जिसका लेट है तो वो पढ़िए, और जिसका भी है आने वाला है वो भी रिवाइजिंग करके करते रहिए। चलिए जहाँ से छूटा वहाँ से प्रश्न लेते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं अब इस पाठ में जीवों में विविधता। जो पहला पाठ नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है इस लिंक पहला वाला वीडियो पाठ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया? तो सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया? तो रॉबर्ट व्हिटेकर। तो रॉबर्ट व्हिटेकर ने किया था सजीव वर्ग का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100% है। 9th 10th के सिलेबस पर सारे प्रश्न लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछने के जो सिलेबस आया तो वो इसी पर आधारित सारे प्रश्न हैं। अब इस वीडियो में अगर आप लोग 50 से अगर प्लस मार रहे हैं तो आपको पक्का है कि आप हो जाएंगे। तो प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा के अधीन आता है। तो फाइटा के अधीन आता है मर्चेटिया जीसन। तो बायोफाइटा के अधीन जो आता है वो मर्चेटिया जीनस आता है। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता है उसे कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एथाना कहलाते हैं, एनाथा कहलाते हैं। क्या कहते हैं एनाथा कहते हैं। अगली प्रश्न, नेफ्रीडिया किसका उत्सर्जित अंग है? नेफ्रीडिया किसका उत्सर्जित अंग है? तो संघ एनीलिडा का है। अगली प्रश्न, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा के। किसका? ब्रायोफाइटा को। अगली, अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? तो प्रोटोजोआ है अमीबा। क्या किस वर्ग का? प्रोटोजोआ का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अमीबा और पैरामेसियम किस संघ की प्रणाली है? तो अमीबा और पेटेशियम जो पैरामेसियम, जो अमीबा और पैरामेसियम है वो किस संघ के प्राणी है? तो प्रोटिस्टा। कौन है? प्रोटिस्टा। और है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज किस संघ का जंतु है? तो प्लेटीहेल्मिंथीज किस संघ का जंतु है? फाइलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेपवर्म। अगली प्रश्न, पेरीफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेरीफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? तो स्पॉन्ज का है। अगली प्रश्न, अर्थोपोडा का उदाहरण है मकड़ी। अर्थोपोडा का उदाहरण क्या है? मकड़ी है। मोलस्क फाइलम का जंतु कौन सा है? तो ऑक्टोपस होते हैं। अगली प्रश्न, वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो अर्थोपोडा। क्या कहते हैं? अर्थोपोडा कहते हैं। सुपरभाषित केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है? सुपरभाषित केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है? तो नीलहरित सवालों में नहीं पाया जाता है। अब चल देते हैं अध्याय अगला, गति। अब गति से रिलेटेड सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। चैप्टर वाइज प्रश्न है। अगले प्रश्न है कि गति की आसायिक इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड। और दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है? तो विस्थापन कहलाता है। अगली, गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? तो त्वरण कहते हैं। अगली है, त्वरण की इकाई है तो मीटर पर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगली प्रश्न, विस्थापन एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल देता है। किसका ढाल देता है? विस्थापन और समय के ग्राफ का। तो वेग का ढाल देता है। किसका? वेग का ढाल देता है। अगली प्रश्न है, वेग एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल देता है कौन? त्वरण। किसका? वेग और समय का
जो बीच का जो ग्राफ का ढाल वो त्वरण देता है, और विस्थापन और समय ग्राफ वो कौन देता है, वेग देता है। तो याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज ना होइए। अगली, एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है कितना, शून्य होता है। अगली, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का समतुल्य गति है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का समतुल्य गति है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगली प्रश्न, यदि किसी वस्तु का विस्थापन डी टी स्क्वायर हो तो उसका त्वरण होगा, एक समान हो जाता है। अगली प्रश्न, यदि किसी वस्तु का विस्थापन डी T2 हो तो उसका वेग होगा, तो समान के साथ समानुपाती होगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। किसी गतिशील वस्तु में अगर ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, दूरी का। किसका मापने में, ओडोमीटर का। किसका किया जाता है उपयोग, दूरी का। समान विरुद्ध गति में त्वरण की दिशा होती है, तो केंद्र के तरफ होते हैं। किसके तरफ, केंद्र के तरफ होते हैं। अगली, विस्थापन समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है, विस्थापन समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, तो चाल प्राप्त हो सकता है। अगली है, वेग समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है, विस्थापन और त्वरण प्राप्त हो सकते हैं। अगली प्रश्न है कि दाब का सही मात्रक है n प्रति मीटर स्क्वायर। अगली प्रश्न, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, तो ब्रह्मांडों में उनकी स्थिति पर जो है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है, क्या है, समान त्वरित गति। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मात्रक होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो n मीटर स्क्वायर प्रति केजी ग्राम स्क्वायर। अगली, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 60 किलो ही रहेगा चंद्रमा पर भी। अगली प्रश्न, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम भार है, कहाँ पर, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 36 ग्राम है, अगर वो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 किलोग्राम भार हो जाएगा। अगली प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा, 98.0 नैनोमीटर। अगली, कि कोई कण त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पुराना करने के पश्चात इसका विस्थापन हो जाएगा, तो r1 त्रिज्या हो जाएंगे। अगली, एक पिंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो u²/2g। अगली प्रश्न है, अब आ जाते हैं अध्याय, अगली अध्याय दोस्तों बल तथा गति के नियम। अब अगली ये दूसरा अध्याय आ गया है। अगली प्रश्न है कि बल का सही मात्रक है न्यूटन है, बल का सही मात्रक कौन है, न्यूटन है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो संवेग से संबंधित है गति का दूसरा नियम। अगली प्रश्न, संवेग का सही मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगली प्रश्न, गति के कुल कितने नियम है, गति के 3 नियम है, पहला द्वितीय तीसरा, 3 नियम है। और बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है, तो तृतीय नियम पर आधारित है, तृतीय पर। अगली, कि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है, संवेग पर रहता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी अच्छे लग रहे हैं, अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेट मिलता है। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ एक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दिल से। अगली प्रश्न है कि किसी विलयन निकाय में संरक्षित रहता है, किसी विलयन निकाय में संरक्षित रहता है, तो संवेग। अगली, घर्षण बल हमेशा गति के गलती है, घर्षण बल हमेशा गति के गलती है, किसका, उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में हमेशा घर्षण बल लगती है। अगली, 1 नैनो बराबर है 1 किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर। अगली, सेकेंड स्क्वायर। अगली है कि एक वस्तु में बल लगने से उसकी डैश परिवर्तन होती है, तो क्या होती है, गति होता है। अगली प्रश्न, जड़त्व का गुण किससे लगती है, तो जड़त्व गुण किससे संबंधित है, तो त्वरण से संबंधित है। अगली है, संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तन हो सकता है, तो आकृतिक हो सकता है। संतुलित बल में से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है, तो आकृतिक में बदलाव। अगली है, बल्ब की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है, तो द्वितीय नियम से। किसका, बल्ब की परिभाषा न्यूटन का द्वितीय नियम से संबंधित है। किसी वस्तु का वेग को दुगुना करने से उसके संवेग में क्या अंतर हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दुगुना हो जाएगा। अगली प्रश्न,
बल्ब और त्वरण से हमें प्राप्त होता है तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। बल्ब और त्वरण से हमें क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान। संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। एक ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है तो क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। अगली, किसी पिंड का जड़त्व तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है तो इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या था? त्वरित था। अगली प्रश्न, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर क्या करता है? रॉकेट कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बल का खत्म, अब हम गुरुत्वाकर्षण पर चल जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आ गए हैं दोस्तों। ये 9th और 10th क्लास का है, तो आप लोग भी बता सकते हैं ये किस क्लास का है। तो ये 9 का है, इसके बाद आप 10th का देखेंगे। किसी वस्तु का पृथ्वी के तरफ गिरना किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसी वस्तु को ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो वो किसके कारण गिरता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ना, हमारे पृथ्वी जो है ना ऊपर वाले वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। तो इसीलिए ऊपर से जो नीचे गिरता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिरता है। अगली है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सभी नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अगली है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है तो 6.673 गुणा 10⁻11। अगली प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का गुणक होता है 1/6। अगली प्रश्न, एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो 30 किलोग्राम हो जाएंगे। अगली बार प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक कितना है? तो n प्रति मीटर स्क्वायर। अगली प्रश्न, दाब की एसआई इकाई है तो पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक तो पास्कल है। अगली प्रश्न, किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है? तो उत्प्लावकता बल पर आधारित है किसी वस्तु का तैरना। अगली है कि पानी का अपेक्षित घनत्व होता है तो 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3। अगली, हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। अगली प्रश्न, किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है? तो पास्कल का नियम है, ये कहा गया है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। अगली प्रश्न, द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान बढ़ता है। अगली, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अगली प्रश्न, जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? घट जाता है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंडों के होते हैं कि वे किसी भी क्षण समाप्त होंगे। अगली प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो विषुवत वृत्तीय पर न्यूनतम होता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि संबंध F = gmn/d² में राशि g का g होगा तो प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल तो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किसके कारण? तो गुरुत्वीय बल द्वारा वायुमंडल जो है ना पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने प्रश्न करवाए हैं, आपका 80 प्रश्न करवाए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसे लेकर आएंगे, दूसरा चैप्टर के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जो मैंने पार्ट बनाया है वीडियो, ये आप लोग को रिवाइजिंग करने में अच्छा मदद देंगे। अब इसके बाद लेकर आएंगे कार्य तथा ऊर्जा का अध्याय लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुटे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और PDF इसका टेलीग्राम पर दिया गया है तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।